फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन यादव और ये है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके हिंदुस्तानी। फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है एंड दैट इज डिफरेंशिएशन। आज हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर 1 में डिफरेंशिएशन है। बेसिकली डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली जो है डिफरेंशिएशन होता क्या है। गाइस, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें तो किसी भी बड़ी चीज को हम लोग कभी अपने लाइफ में कोई बड़ा काम करते हैं तो अगर उस चीज को हम लोग नहीं कर पाते तो उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उस चीज को करते हैं। डिफरेंशिएशन का भी मतलब वही है कि किसी बड़े चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको कंप्लीट करना, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि छोटे छोटे चीज को साथ में कंबाइन करके उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या कि किसी भी बड़े चीज को हम लोग छोटा करके उसको सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं बेसिकली डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग में बहुत से लोगों को देखा हूं जो डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर सॉल्व कर जाते हैं लेकिन उनको dy बाय dx होता क्या है उसका मतलब ही नहीं पता होता है। फॉर एग्जांपल देख लो आप, dy बाय dx। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, आपके ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे जो कि डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर सॉल्व कर देते हैं लेकिन उनको dy बाय dx क्या होता है इसका मतलब ही नहीं मालूम होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं dy बाय dx का मतलब क्या होता है। इसको ही हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। इसका जो है dy बाय dx ये सिंबल है किसका, डिफरेंशिएशन का, या फिर आप उसको दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हो, डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। बेसिकली देखते हैं हम लोग इसका dy बाय dx है क्या। अगर मैं y की बात करूं और x की बात करूं तो ये दोनों जो है वेरिएबल है। क्या, y और x ये दोनों क्या है गाइस, वेरिएबल है जो कि हमेशा चेंज होते रहते हैं। किसी अलग अलग डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उनके बीच में हमको y और x जो है जो कि वेरिएबल हैं, ये अलग अलग तरह के फंक्शंस में हमको क्या दिखाते हैं गाइस, रिलेशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। y इज इक्वल्स टू क्या गाइस, f ऑफ x। इसमें y जो है वो भी वेरिएबल है और x जो है वो भी वेरिएबल है, बट इसमें रिलेशन है। रिलेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो जो f है गाइस, f क्या होता है, f होता है फंक्शन, ठीक है। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। f क्या होता है, f होता है फंक्शन एंड दैट इज x व्हाट, x जो है वेरिएबल तो है और y जो है वो भी वेरिएबल है, बट गाइस जो x है वो क्या है, डिपेंडेंट x जो है क्या है गाइस, x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है गाइस, y ये क्या है, y जो है y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस, बिकॉज जो x है इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी इसका वैल्यू हो सकता है। और जिस तरह से इसका वैल्यू चेंज होगा किसका गाइस, x का, उसके हिसाब से y को भी चेंज होना पड़ेगा। यानी कि जो बेसिकली y है और x के ऊपर डिपेंड है, इसलिए y को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं और जो x है इसको क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं। अब मैंने f से क्या आपको क्या बताया, फंक्शन। तो गाइस डिफरेंशिएशन हम लोग डिफरेंट तरह के फंक्शंस को करते हैं और जो फंक्शन होते हैं वही हम x और y के बीच में जो रिलेशन होता है वो बताते हैं। अभी कैसे कैसे फंक्शन आ सकता है आप वो भी देख लो। समझो कि फंक्शंस की बात कर लें हम लोग कि आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन कौन से फंक्शंस मिल सकते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको कौन कौन से फंक्शन मिल सकते हैं, उसके लिए आप लोग एक वर्ड याद कर लो, वो क्या है, लीनियर। क्या है फ्रेंड, लीनियर, LIATE, लीनियर। अब इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली L का मतलब हम लोग पूछे तो क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, I का मतलब इनवर्स फंक्शन, A का मतलब
अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इस तरह के 5 फंक्शंस को आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है गाइस? लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब क्या? जहां पे लॉग लगा होगा। ठीक है, जहां पे लॉग लगा होगा सामने फंक्शंस की जगह पे, जहां पे लॉग लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे कि आपसे पूछ सकता है log x, तो log x क्या होगा गाइस? एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। क्यों लॉगरिथमिक फंक्शन बोल रहा हूं? क्योंकि जहां पे f था वहां पे log लगा हुआ है और x सेम टू सेम वैसे ही है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। अब इनवर्स फंक्शन मतलब क्या गाइस? आपसे पूछ सकता है कि साइन इनवर्स x क्या होता है। यहाँ पे फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स, लेकिन किसका है? x का ही है ना, तो लेकिन यहाँ पे है क्या? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स होने की वजह से क्या होगा गाइस? इनवर्स फंक्शन हो गया। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लॉगरिथमिक फंक्शन का एग्जांपल हो गया log x, इनवर्स फंक्शन हो गया sin इनवर्स x, और अलजेब्रिक फंक्शन का क्या होता है गाइस? जैसे कि समझ लो log x प्लस x स्क्वायर, क्या? log x प्लस x स्क्वायर, ये क्या हो गया? अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी आ सकते हैं एंड डिवाइड भी आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अलजेब्रिक फंक्शन में 4 तरह के फंक्शन आते हैं। एक प्लस आता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के 4 फंक्शन आते हैं अलजेब्रिक फंक्शन में। अब मैं बात करूं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा गाइस? तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में समझ सकते हो कि साइन एक्स, साइन एक्स क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक ये सब आएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है गाइस? x रेज टू n, x के ऊपर क्या है? n है, x की पावर में क्या है? n है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या गाइस? एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब किसी भी चीज को पावर में रहना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आई थिंक यहां से आपको सभी फंक्शंस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होगा। सो फ्रेंड्स, टेक इट स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, जो dy बाय dx है इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। y और x वेरिएबल आपको पता चल गया है, लेकिन जो d है, d, इसको d का मतलब क्या है? तो गाइस d को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं? इसको हम चेंज बोलते हैं, स्मॉल चेंज। जो थोड़ा स्मॉल चेंज मतलब छोटा सा जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? डी बोलते हैं, किसमें? फिजिक्स में। तो आप डी का मतलब क्या समझ सकते हो? स्मॉल चेंज। डी वाई बाय डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? डी वाई बाय डी एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेट डी वाई बाय डी एक्स को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। क्या गाइस? रेट ऑफ चेंज इन y, किसमें किसका रेट ऑफ चेंज? y का जो रेट ऑफ चेंज है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। dy बाय dx को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। x के रिस्पेक्ट में जो y में चेंज आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसको डिफरेंशिएशन को हम लोग सिंपल वर्ड में बोलना चाहे गाइस, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लॉप बोलते हैं। क्या? स्लॉप। अभी आपको डिफरेंशिएशन समझने के लिए स्लॉप तो पता होना चाहिए, तो पहले हम लोग पता करते हैं कि स्लॉप क्या होता है। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं गाइस। सो ये हो गया y एक्सिस एंड दैट इज x एक्सिस। ठीक है, इसमें मैं एक लाइन यहां से ले रहा हूं। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। अभी यहां से कितना एंगल बढ़ रहा है गाइस? थीटा एंगल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एंगल थीटा बढ़ रहा है। तो इसका जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेन थीटा। ठीक है, यहां से जो एंगल बना इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेन थीटा। इसी एंगल ये जो टेन थीटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसी को हम लोग बोलते हैं स्लॉप बोलते हैं। जो यहां से एंगल टेन थीटा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? स्लॉप बोलते हैं। अगर हम लोग यहां से एंगल बनाएंगे तो ए एंगल भी सेम रहेगा, यहां से एंगल बनाएंगे तो ए एंगल भी सेम रहेगा।
मतलब यहाँ पे जो तीनों जितने भी इस लाइन पर हम लोग जितने भी एंगल ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, सब के सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट एंगल रहेंगे। मतलब यहाँ पे जितने भी एंगल हैं, जितने भी स्लोप हैं, सभी के सभी क्या है गाइस, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हर एक एंगल सेम है, ए एंगल भी सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा, जिसकी वजह से इस लाइन पे आप कहीं पे भी एंगल ड्रॉ करो, सबका स्लोप क्या रहेगा, इस कांस्टेंट रहेगा। उस अभी हम लोग दूसरा डायग्राम देखते हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग सेकंड ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो सेकंड ग्राफ ए है क्या, ये वाई एक्सिस हो गया एंड दैट इज एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम लोग कर्व बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको और टेढ़ा कर लूं मैं, ऐसा एक कर्व बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हमको अगर एंगल चाहिए तो उससे पहले हमको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऐसा होता है जो एक पॉइंट पे टच करके जाता है। ठीक है, समझो हमको यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका एंगल क्या होगा गाइस, थीटा हो गया। अभी हमको इस पॉइंट पे एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो समझो यहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है, तो यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा। थीटा, इसको थीटा 1 ले लो, इसका थीटा 2। सो गाइस यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक नया एंगल बनेगा, इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे एक नया एंगल बनेगा। मतलब मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे जब कर्व में हम लोग एंगल निकालते हैं तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल हमको मिलता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल मिलेगा तो गाइस जो स्लोप होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट, जो स्लोप है गाइस, स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, सो मतलब इस जो सेकंड कर्व में जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बट जो फर्स्ट वाला कर्व, जो फर्स्ट वाला हम लोग बनाए थे ग्राफ, उसमें स्लोप जो था वो कांस्टेंट था, लेकिन सेकंड वाले ग्राफ में जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स टेक इट स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं कि हमको डिफरेंशिएशन की जरूरत किस लिए पड़ी, हम लोग को डिफरेंशिएशन लाना क्यों पड़ा, उस चीज को भी हम लोग देखते हैं। इससे पहले जो मैंने पहला वाला ग्राफ ड्रॉ किया था उसको फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये क्या है, वाई एक्सिस, अरे क्या है फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं और समझो यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं, यहां से एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम लोग थीटा ले लिया। सो गाइस स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है, सॉरी इसको थोड़ा पास में लिख दे रहा हूँ। स्लोप क्या होता है फ्रेंड्स, स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है गाइस, टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। ठीक है, टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मतलब उसके लिए यहाँ पे हमको क्या बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट और ले रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ मैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। समझो यहाँ पे x1 और y1 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, इस पॉइंट के x2 और y2 कोऑर्डिनेट है। अच्छे तरह से समझ लो फ्रेंड्स, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक एंगल ड्रॉ कर लिया जिसको टेन थीटा हम नाम दिया। लेकिन गाइस टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो हमको इससे समझ में आया कि हमको एक ट्रायंगल भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने एक ट्रायंगल भी ड्रॉ किया दूसरे पॉइंट पे। तो पहले पॉइंट पे मैंने दो कोऑर्डिनेट लिए x1 एंड y1, एंड सेकंड पॉइंट पे मैंने दो कोऑर्डिनेट लिए क्या गाइस, x2 y2। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ये जो होगा, ये हाइट होगा, कितना होगा हाइट, ये हाइट होगा y1, y एक्सिस के हिसाब से ये हाइट कितना होगा, y1 होगा। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का जो हाइट होगा ये कितना होगा फ्रेंड्स, ये होगा y2, क्योंकि y एक्सिस के थ्रू पे जा रहे हैं हम लोग। y एक्सिस के थ्रू पे ये हाइट होगा y1 और y एक्सिस के थ्रू ये हाइट होगा y2। सो फ्रेंड्स सेम इसी तरह x एक्सिस के हिसाब से ये हाइट कितना होगा, x1 होगा, और x एक्सिस के हिसाब से ये हाइट कितना होगा फ्रेंड्स, x2 होगा। इसके अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं। इस ट्रायंगल को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे थीटा था तो थीटा लगा तो यहाँ पे 90 डिग्री था। सो फ्रेंड्स
इसका हाइट कितना हो गया, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया। तो एक टोटल हाइट कितना होगा गाइस, इसका हाइट कितना हो गया y2 माइनस y1। सो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं y2 माइनस y1। और ये जो नीचे का हाइट है क्या हो जाएगा गाइस, ये टोटल x2 हाइट था, इस ट्रायंगल का टोटल x2 हाइट है, बट इतना कितना है x1 है, तो x2 माइनस x1 कर देंगे तो हमको नीचे का हाइट मिल जाएगा क्या, x2 माइनस x1। इस चीज को भी अच्छी तरह से समझ लो, एक पूरे ट्रायंगल का हाइट x एक्सिस से कितना है y2, बट यहाँ पे कितना और भी है y1 है, तो इसीलिए y2 में से हम लोग y1 माइनस कर देंगे, इतना पूरा हाइट ट्रायंगल का यहाँ पे y, यहाँ से लेकर यहाँ पे y2 हो गया, और ये क्या है y1, तो इतना एक्स्ट्रा हाइट है, तो इसीलिए हम लोग y2 में से क्या किए y1 माइनस कर दिए, ठीक है। और सेम इधर जो ट्रायंगल का टोटल हाइट है यहाँ तक है, x2 तक है, लेकिन जो इतना हाइट है ये वेस्ट है, तो इसलिए हम x2 में से x1 को माइनस कर दिए, तो x2 माइनस x1 कर दिए, ये नीचे का साइज मिल गया, और y2 माइनस y1 कर दिए तो y एक्सिस का साइज मिल गया। सो गाइस हमारा tan थीटा क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan थीटा क्या था हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट साइड क्या होगा गाइस y2 माइनस y1, तो इसको मैं लिख दूं y2 माइनस y1, और एडजेसेंट क्या है गाइस x2 माइनस x1, ये अपोजिट साइड हो गया, तो y2 माइनस y1, एडजेसेंट मतलब नीचे वाला, ये क्या x2 माइनस x1 एडजेसेंट साइज हो गया। तो यहाँ से हमको tan थीटा का वैल्यू मिल गया। गाइस आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 क्या होता है गाइस, स्लोप का फार्मूला है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा गाइस, स्लोप मिल गया, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो भी सेम वैल्यू आता है, यहाँ पे निकालते हैं तो भी सेम वैल्यू आता है, मतलब यहाँ पे हर जगह पे क्या है गाइस, जो स्लोप है वो क्या है कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लोप इज इक्वल टू कांस्टेंट। फ्रेंड्स अभी हम लोग जो नेक्स्ट वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें जो सिचुएशन है वो थोड़ा अलग है, सो ये समझने के लिए था, अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, तो फ्रंट टेक स्क्रीनशॉट, नहीं लिखना हो तो कोई। फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये क्या हो गया y एक्सिस एंड ये क्या हो गया x एक्सिस, इसको मैं थोड़ा सीधा कर लूँ और चलो ठीक है चलेगा, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, इस पे हम लोग अभी एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, कर्व मैंने कर्व बना दिया। अभी मेरे को यहाँ पे एक एंगल चाहिए, तो एंगल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो अगर मेरे को इस पॉइंट पे एंगल चाहिए तो पहले यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो समझो यहाँ से टेंजेंट जो जा रहा है, यहाँ से टेंजेंट गया, सही, यहाँ से टेंजेंट गया, ठीक है, समझ लो ये पॉइंट है, जरूरी नहीं कि ये पॉइंट होना चाहिए, तो क्या समझ लो ये पॉइंट है, तो यहाँ से मैंने टेंजेंट पास किया, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा गाइस, थीटा बनेगा। अभी मेरे को इस पॉइंट पे एंगल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक टेंजेंट पास करूंगा, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो θ2 बनेगा, यहाँ का एंगल θ1। सो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो कर्व है इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, अभी डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनेगा, इसका मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स भी बनेंगे। तो फ्रेंड अभी हम लोग यहाँ पे इस तरह के कर्व में दो पॉइंट पे हम लोग भी स्लोप निकालते हैं, ठीक है। सो इससे पहले मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, सो अभी हम लोग फिर से इसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ठीक है y एक्सिस एंड ये हो गया x एक्सिस, फिर से यहाँ पे हम लोग एक कर्व बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सपोज करो जिस तरह हम लोग पहले वाले में लिए थे, पहले वाले कर्व में 2 पॉइंट लिए थे, उसी तरह से इसमें भी 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा और करना पड़ेगा मेरे को, एक मिनट, समझो ऐसा कुछ है, ठीक है। सो हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, यहाँ पे x1 और y1 कोऑर्डिनेट हो गए, और यहाँ पे क्या x2 और y2 कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं यहाँ से भी एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, थीटा एंगल समझ लो, और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक ट्रायंगल बन गया। सो गाइस इसका क्या हाइट हो जाएगा, इसका हो जाएगा x2 माइनस x1, और इसका हो जाएगा y2 माइनस y1, पिछली बार की तरह, जो पिछली बार ग्राफ पे गए थे सेम उसकी तरह, ठीक है। बट हमको पता है यहाँ पे गाइस क्या, स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है गाइस,
अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो हमको अपोजिट भी मिल गया, एडजेसेंट भी मिल गया। बट गाइस जो ए है इसमें हम लोग अगर देखें तो सीधा लाइन तो है नहीं, ये तो कर्व के फॉर्म में जा रहा है, कर्व में जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो टेंजेंट होगा इस लाइन को कट करते हुए जाएगा। अगर टेंजेंट इस लाइन को कट करते हुए जाएगा तो हमको प्रॉपर ट्रायंगल मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग ने एक नया तरकीब निकाला। क्या किया फ्रेंड्स हम लोग ने कि जो 1 है, 1 यानी कि जो पॉइंट 1 है इसको समझो कि 2 के एकदम नजदीक है। 1 को हम लोग जितना 2 के पास ले जा सके उतना उसके पास लेके जाएंगे। तो समझो इसको मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे। जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट था, इस पॉइंट को हम लोग 2 के एकदम पास लेकर आएंगे, एकदम पास लेकर आएंगे, एकदम पास। किसके? 2 के एकदम पास। अगर जो पॉइंट 1 है और 2 के पास एकदम शिफ्ट हो जाएगा तो यहां से हमको एक सही से एक ट्रायंगल मिल जाएगा। हमको इतना उसके जो 2 पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के पास हमको फर्स्ट पॉइंट को इतना नजदीक लेके जाना है ताकि हम लोग जब टेंजेंट ड्रॉ करें तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 उसी टेंजेंट में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, एक जो पॉइंट 1 है 2 के एकदम पास है लेकिन 2 के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, जो पॉइंट 1 एकदम 2 के पास रहेगा लेकिन 2 के ऊपर नहीं रहेगा। सो हमको एक परफेक्ट ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा गाइस, y2 जो है एकदम y1 के पास है, तो हम लोग y2 में से जो ये दोनों जो पॉइंट है 1 और 2 एकदम एक दूसरे के पास है, तो मतलब y2 में से हम लोग माइनस y करेंगे तो क्या आएगा गाइस, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट एकदम पास है, इनके जो बीच में गैप है वो ना के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और x2 माइनस x1 करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पॉइंट A1 है और जो पॉइंट 2 है एक दूसरे के एकदम बराबर है, इतने एक दूसरे के आसपास है कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो 0 के बराबर, मतलब 0 के बराबर, एकदम 0 नहीं है लेकिन 0 के इक्वल ही समझ लो, 0 नहीं है बट। सो यहाँ पे इसको हम लोग y2 माइनस y1 0 हो गया, x2 माइनस x1 भी 0 हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 को dy लिख सकते हैं। क्यों? स्मॉल चेंज, एकदम थोड़ा सा चेंज, बहुत कम चेंज हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? यस, एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। और x2 माइनस x1 बहुत कम चेंज हुआ है, ना के बराबर चेंज हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस, dx लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या आ गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपोजिट में dy आ जाएगा और एडजेसेंट में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। सो गाइस इस तरह से हमको ट्रायंगल का वैल्यू मिल गया। इसका क्या जाएगा, सॉरी इसको अच्छे ड्रॉ कर लो ट्रायंगल को। इस तरह से हम लोग ने ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसमें हो जाएगा dy और एक आ जाएगा dx। सो गाइस इस तरह से हमको डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आ गया, dy बाई dx। तो हमको डिफरेंशिएशन की जरूरत कहां पे पड़ी, जहां पे जो स्लोप है कर्व होता है, तो हम लोग पूरे स्लोप मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यहां तक का हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, तो इसको हम लोग छोटा छोटा करके उसका टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। सो गाइस इस तरह से हमको डिफरेंशिएशन का यूज होने लगा। डिफरेंशिएशन का मतलब ऐसे हमको पता चला कि बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी बड़े काम को छोटा छोटा करके उसको सॉल्व करना। ये बहुत बड़ा काम था, नहीं हो पा रहा था, तो इसको हम लोगों ने छोटा कर दिया, हो गया। अभी इस पूरे काम को करना तो छोटा छोटा करके पूरे का सम कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये पूरा वर्क हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहां से मैंने आपको डिफरेंशिएशन का बेसिकली ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है वो अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। अगर आपको यहां तक समझा तो भी ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद क्या रखना है कि जो dy बाय dx होता है चेंज इन रेट इन चेंज होता है, क्या रेट इन चेंज होता है, रेट इन चेंज होता है क्या, y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जो dy बाय dx का होता है रेट इन चेंज होता है y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और दूसरा क्या है, स्लोप है। बस आपको ये दो चीज पता होना चाहिए, dy बाय dx क्या है। dy बाय dx को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए dy बाय dx यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है रेट इन चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, और dy बाय dx को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। सो फ्रेंड्स टेक इट स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन की हमको जरूरत क्या पड़ी,
ये सब चीजें हम लोगों ने सीख लिया है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का जो बेसिक था वो अच्छी तरह से सीख लिया है। अभी हम लोग अगले वीडियो में डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूलेस एकदम अच्छी तरह से सीख लेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूलेस एकदम अच्छी तरह से लर्न करेंगे। और अगला वीडियो देखना बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग को डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले इजीएस्ट वे में लर्न करने के एकदम बढ़िया मेथड बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, चलो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। सो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन की हमको जरूरत क्या पड़ी, ये सब चीजें हम लोगों ने सीख लिया है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का जो बेसिक था वो अच्छी तरह से सीख लिया है। अभी हम लोग अगले वीडियो में डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूलेस एकदम अच्छी तरह से सीख लेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूलेस एकदम अच्छी तरह से लर्न करेंगे। और अगला वीडियो देखना बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग को डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले इजीएस्ट वे में लर्न करने के एकदम बढ़िया मेथड बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, चलो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।